फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन प्रश्न संग्रह भाग 1। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या होता है। तो सबसे बहुमूल्य निधि शिक्षक की क्या होती है। पहला क्वेश्चन है वेतन, दूसरा है सेवा, तीसरा है गर्व या चौथा है छात्रों का विश्वास। तो इसका आंसर होगा छात्रों का विश्वास। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि छात्रों का विश्वास होती है। दूसरा क्वेश्चन है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से यदि गलत नहीं पाया जाता है तो वह क्या होता है। पहला विकल्प है कानून, दूसरा है सिद्धांत, तीसरा है खोज या चौथा है मूल संकल्पना। तो इसका आंसर क्या होगा। यदि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक सिद्धांत होता है, क्योंकि सिद्धांत प्रायोगिक अनुभव से जुड़ा होता है। और किसी परिकल्पना को यदि वह बार बार परीक्षण या निरीक्षण करने के बाद जब इस बात का भान हो जाता है कि वह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है तो वह एक सिद्धांत का रूप ले लेती है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि की बात यहाँ पे की गई है। पहला है श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, दूसरा है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, तीसरा है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, चौथा है व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो इसमें से सबसे बेस्ट शिक्षण विधि कौन सी है। तो वो है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, क्योंकि विचार गोष्ठी में बच्चे अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करके ज्ञान की रचना करते हैं और सीखते हैं। श्रुतलेख कार्य योजना में भी बच्चे एक दूसरे के साथ कार्य करके बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना होगी। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपको वह गैस बतानी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी है हीलियम, चौथी है मीथेन। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड तो एक ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। तो आपका आंसर क्या होगा, हीलियम एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पांचवा क्वेश्चन होगा, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन कौन सी इकाई के द्वारा किया जाता है। इनमें से पहला है डेसिबल, दूसरा है जूल, तीसरा है न्यूटन, चौथा है नैनो इकाई। तो इसका आंसर होगा डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा होता है। तो पहला ऑब्जेक्ट है यू आकार की घाटी, दूसरा है लैपीज, तीसरा है बी आकार की घाटी या चौथा है जलप्रपात। तो वह कौन सी स्थलाकृति है जिसका निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ है या होता है। तो उसका आंसर होगा यू आकार की घाटी, जिसका निर्माण हिमानी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पहला विकल्प है स्वर्ण रेखा, दूसरा है ताप्ती, तीसरा है नर्मदा, चौथा है सिंधु। तो इसका आंसर होगा स्वर्ण रेखा। वह नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु ये तीनों की तीनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। पहला है खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, दूसरा है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, तीसरा है उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, या चौथा है उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी उसके माता पिता को देना। तो इसमें से सबसे उपयुक्त सुधारात्मक कार्य कौन सा है। तो वह है उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। ये एक टीचर का सबसे उपयुक्त कार्य है। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। तो पहला है उज्जैन, दूसरा है भोपाल, तीसरा है इंदौर और चौथा है ग्वालियर। तो वह कौन सा नगर है मध्य प्रदेश में या कौन सा शहर है जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। तो वह शहर है भोपाल। भोपाल क्यों है। तो भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की ही राजधानी भोपाल है, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोअर झील और अपर लेक जैसी दो सुंदर झीलों के कारण इसको झीलों का शहर कहा जाता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो बताइए वह कौन सा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। पहला है काला सागर, दूसरा है लाल सागर, तीसरा है अरब सागर, चौथा है भूमध्य सागर। तो वह भूमध्य सागर है जो
यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को, 16 सितंबर को, 30 मार्च को या 22 अप्रैल को? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। इसके बाद 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक या द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता? तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बाद प्राथमिक उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे, द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं मांसाहारी जीव, और अपघटनकर्ता कौन कौन होते हैं? तो अपघटनकर्ता में जीवाणु और कवक आते हैं। इसके बाद 13वां क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, क्योंकि इसमें वायुमंडल तत्वों का चक्रण वायुमंडल से स्थलमंडल, स्थलमंडल से जलमंडल में होता है, सही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र इत्यादि हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? पहला है पेट्रोल, दूसरा है डीजल, तीसरा है हाइड्रोजन या चौथा है कोयला। तो बताइए इनमें से कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन निम्नलिखित ईंधनों में से सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसे पर्यावरणीय स्नेही ईंधन भी कहा जाता है। ये सभी पेट्रोल, डीजल, कोयला ये सभी जीवाश्म ईंधन हैं, और इनके जलने से कई हानिकारक गैस निकलती हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। 15वां क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या ब्राजील में? तो वह संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पे पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। इसको चीन में झुयांगमाऊ या विशालकाय बिल्ली कहते हैं। यह WWF का प्रतीक चिन्ह भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? पहला क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो कौन सी गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसके अलावा जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है इसी के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। क्वेश्चन 17, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो पहला है भारत, दूसरा है जापान, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है अमेरिका। तो बताइए वह कौन सा देश है जिस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण वहाँ पर 25 दिसंबर को गर्मी होती है, गर्मी का पहला महीना होता है, इसीलिए क्रिसमस का त्यौहार ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है। क्वेश्चन 18, गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? तो गिर वन्यजीव अभयारण्य है जो, वह इन जीवों में से किस जीव का संरक्षण करता है? पहला है सांप, दूसरा है हाथी, तीसरा है गैंडा, चौथा है शेर। तो वह जीव है शेर, जिसका संरक्षण गिर वन्यजीव अभयारण्य करता है। और यह गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह गिर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो वह बताइए कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है जो कि मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ इन उपर्युक्त विकल्पों में से वह कौन सा आंसर है? पहला है कैक्टस, दूसरा है महोगनी, तीसरा है फर और चौथा है चंदन। तो इनमें से इसका आंसर होगा कैक्टस। कैक्टस वह प्राकृतिक वनस्पति है जो कि मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन क्या है? ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर वायु प्रदूषण से संबंधित है, मृदा प्रदूषण से संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? तो बताइए ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों जैसे कि सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के पास के रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण करके ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें, क्योंकि पेड़ ध्वनि को फिल्टर करते हैं और
इसे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। प्रश्न 21वां है, भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है या शुक्र है? तो भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य होता है। चलो इसको बैक कर लो।